हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों कुछ लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और क्यों कुछ लोग आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, मुझे बस ये चाहिए। ओके, सारे के सारे आना चाह रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं। मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं 1 बाय 1 आपको डिलीवर करूँगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं कार्ड एक बार लगा लूँ ताकि मैं आपको मैसेज अच्छे से दे पाऊँ। वाह, बहुत सही। तो लोग आपको क्यों, कुछ लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और कुछ लोग आपको इतना एडमायर क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप हो ना, आपको एंजल द्वारा हील कर दिया गया है और आप बैलेंस में आ गए हो। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा जो शेकी एनर्जी रहती थी आपकी, वो एनर्जी ख़त्म हो गई है और आप बहुत ही स्थिर, पेशेंस और काम की एनर्जी आ गई है। मतलब आप काम भी कर रहे हो ना, तो बहुत ही माइंडफुल होकर, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके, एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो कर कर आप काम कर रहे हो। आपको आपका क्लियर गोल पता है, आपको पता है कि आज के क्या टास्क हैं, या फिर आपको पता है कि इतने समय तक आप क्या क्या काम कर लेना है। मतलब आपका विज़न क्लियर हो गया है अब, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है। और कहीं ना कहीं से इमोशनली जो आप ड्रेन हो गए थे, उससे उस बाहर आ गए हो उस पीरियड से, और अब आपको अपनी एनर्जी ऐसे ही लोगों से एक्सचेंज करने लगे हो जो आपको सर्व कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ईष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़ गए हैं। और जब वो उन्हें बहुत सारा 3D लाइफ में धोखा मिला, बिट्रेल मिला, तो वो और किसी के पास नहीं गए, सीधा अपने डिवाइन से उन्होंने कनेक्ट किया। और आपको भी एंजल ने अप्रोच किया। आपको कहीं ना कहीं से आप टैरो रीडर्स के थ्रू जुड़ने लगे एंजल्स से, और आप एंजल्स में बिलीव करने लगे। इससे पहले शायद आप उतना नहीं जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में, डिवाइन के बारे में। और धीरे धीरे करके आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया है, वो लोगों को नहीं पता चला। और अब आप वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको बिट्रेल किया था, उन्हीं की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं एक्चुअली में, देखकर कि आप कितने बैलेंस्ड हो गए हो और डिवाइन के कितने करीब हो गए हो। आपको डिवाइन मैसेजेस देते हैं, आप डिवाइन से डायरेक्टली 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो शायद बहुत ही आप भक्ति करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, किसी प्रकार की साधना लगाई हुई है और किसी प्रकार की तपस्या मुझे यहाँ लग रही है। हो सकता हो कुछ आप बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर मंत्र का जप कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आप नाम जप कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक दिनचर्या है ईश्वरीय, मतलब भक्तिमय दिनचर्या रही है आपकी। काफ़ी डेडिकेशन दिखाया है आपने, काफ़ी पेशेंस दिखाया है, काफ़ी धैर्य रखा है आपने चीज़ों के प्रति और अपने समय बदलने के प्रति। और अब वो समय बदल गया है आपका, तो लोग आपको हील देख रहे हैं। और इसी वजह से जो बाहर के लोग हैं और
जो आपके पास्ट के बारे में नहीं उतना जानते हैं, या फिर आप किस दर्द से गुजरे हो वो उतना नहीं उनको पता है, वो लोग देख के खुश हो रहे हैं आपकी दिनचर्या को, और आपसे मिलजुल कर, या फिर आपके जैसे दूर के रिलेटिव्स, आसपास के लोग जिनको उतना नहीं पता है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप किस पेन से होकर गुजरे हो, और आपके चेहरे से पता भी नहीं लगता है, ना ही आप किस ऐसे वाले पर्सन हो कि रोना धोना करो किसी के पास जाकर, या फिर अपने मतलब आपको बस शेयर करना है अपने डिवाइन और एंजल से। तो इस वजह से ना वो लोग बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको एक ओवरबर्डन किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे और आपको उनके हिस्से का काम करना पड़ा, सब कुछ अकेले संभालना पड़ा। सपोज पार्टनर हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उतना नहीं पूरा करते हैं, उनके हिस्से का भी काम आप ही को करना पड़ा। घर में हैं जो अदर लोग हैं उनके भी हिस्से का काम आप ही कर रहे हो, हर चीज़ बैलेंस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फुलफिलमेंट कर रहे हो, सारी कामों को भी आप ही कर रहे हो, और सारा दोष भी आप ही को मर दिया गया, सारी डांट फटकार भी आप ही को मिली। यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों को अपने द्वारा धोखा और अपने द्वारा चीट की एनर्जी आ रही है। चीटिंग जरूरी नहीं फिजिकली हो, चीटिंग इमोशनली भी होती है। चीटिंग हो सकता है आप जितना डेडिकेशन दिखाएं अपने पार्टनर के थ्रू, उन्होंने उसको एज अ एडवांटेज लिया, या फिर लिया कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया। आपने कंडीशनल होकर हर किसी को प्रेम दिया, अपनाया, और उन्होंने कंडीशन लगाकर आपके साथ ये सब चीज़ें रखी। मेंटली रहे वो, आप इमोशनली उनसे अटैच्ड हुए, वो मेंटल आपको दिमाग से चलाते थे रिश्ते को। तो अब क्या हो गया ना, आपने एक पॉज लिया हुआ था, डिवाइन ने आपको एक पीरियड दिया हुआ था अच्छा खासा, तो उस पीरियड में आपने ऑब्जर्व की चीज़ों को, अपने स्किल्स पे काम किया, और धैर्य रखा, पेशेंस रखा कि ठीक है मैं धैर्य रख रहा हूँ, पेशेंस रख रहा हूँ, एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड पे विश्वास रखा, और आप धीरे धीरे उस दुख से बाहर आ गए। और जिस भी काम को आप सीख रहे थे उस काम में अब आप धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हो, और ना ही सिर्फ एक्शन ले रहे हो बल्कि वो एक्शन फ्रूटफुल भी हो रहा है, बल्कि फैल रहा है, लोगों तक अप्रिसिएशन हो रही है, आपके काम की चर्चे हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं आपके बारे में, बातें कर रहे हैं, और आप शायद पॉपुलर हो सकते हो अपने ग्रुप सर्कल में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में, या फिर शायद आप थोड़े से मतलब सोशल मीडिया पे रह सकते हो, तो वहाँ आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पॉपुलर की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। तो हो सकता हो आप बहुत चर्चित विषय रहे हों, फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक रहे हों बात करने का, आपको लोग एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकती है, आप बहुत फिट रहते हो, स्वस्थ रहते हो। और यहाँ फिट से मेरा मतलब बॉडी शेप से नहीं है, फिट मतलब आप शायद इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, इसकी भी चर्चे होते रहते हैं आपके। आप अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को, अपनी बॉडी को भांप जाते हो कि किस मौसम में कैसे केयर करना है, ये सब चीज़ों के चर्चे हो रहे हो। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहती है, और हेल्थ अच्छी रहती है, और मेंटल स्टेट भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपने कोई स्किल्स लर्न की थी, उसमें भी आप लगातार काम कर रहे हो। तो यही रीज़न है कि आप दिन सक्सेसफुल हो रहे हो, और उस काम के ना अब अप्रिसिएशन भी मिल रही है आपको, लोग आपको उसी काम से जान रहे हैं, और ये सब चीज़ वो सब देख रहे हैं। और वो सब लोग देख रहे हैं कि जो इंसान पहले बहुत ही ज़्यादा दुख और ग्रीफ में रहता था, जिसको हम लोगों ने एकदम दबा दिया था, वो इंसान ऐसा हो गया है, और मतलब इतना स्किलफुल हो गया है, इतना एक्शन ओरिएंटेड हो गया है, साथ ही साथ इतना माइंडफुल रहता है, इतना हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन रखना सीख गया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गया है। और अब आप भी अब कंडीशन लगाने लगे हो कि एक हेल्दी बाउंड्रीज रखने लगे हो लोगों से।
आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपकी इंट्यूशन ही गाइड करती है, जिसके थ्रू आप एक्शन ले रहे हो। ये कहीं ना कहीं वो लोग देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आपको डिवाइन द्वारा गाइड मिल रहा है, और आपको कोई है जो आपको गाइड करता है, जो आपको बताता है कि अब ऐसे एक्शन करो, अब ऐसे लो। और वो एक्शन इसी वजह से फ्रूटफुल हो रहे हैं क्योंकि आप पे डिवाइन की कृपा है। तो ये सही है, आप पे जो भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप सब पर डिवाइन की कृपा ही है। उन्होंने आपके हाथ पैर बांध रखे थे, कहने का मतलब है हर तरीके से आपको ट्रैप करके रखा गया था, मेंटली और फिजिकली भी। मतलब आपको इस कदर तक परेशान किया गया था कि आप अपने लिए समय ना निकालने पाए, उन्हीं के हिस्से का काम करते रह जाएं, उन्हीं के बारे में सोचते रह जाएं, 24 आवर्स उन्हीं के लिए अवेलेबल रहें, उन्हीं की फैमिली के लिए अवेलेबल रहें, उनके लिए अवेलेबल रहें, या फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आप सोचें, वैसा ही आप करें, जैसा वो दिखाना चाहते हैं वैसा ही देखें। ट्रुथ को आपसे छिपाया गया, आपको एक इल्यूजन में रखा गया, और इस कदर आपको मेंटल ट्रैप में रखा गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप कहाँ जाओ, किससे बात करो, किससे अपनी दुख व्यथा शेयर करो। वैसा पर्सन आज ऐसा हो गया है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, और उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि अब उनका क्या होगा। यहाँ पे आपके डिवाइन ने आपकी बहुत हेल्प की है, आपकी स्पिरिट गाइड ने आपको बहुत हेल्प किया है, और बहुत सारे साइकिक अटैक्स भी आप पे हुए हैं और उनसे आप प्रोटेक्ट हो गए हो, और मतलब बाहर आ गए हो। ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट हुए हो बल्कि आपकी एक जो इनर स्ट्रेंथ थी ना, अब वो लोगों को दिखने लगी है, अब वो बाहर भी दिखने लगी, एक्शन में भी आप ला रहे हो उस स्ट्रेंथ को, और लोग कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। और आप में इतनी काबिलियत है कि आप कठिन से कठिन समस्या में भी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काम रह सकते हो, और मजबूत, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव रहते हो, बहुत काम रहते हो। पता नहीं कैसे, चाहे जितना भी परेशानी हो, आपके चेहरे पे वो चीज़ नहीं दिखती है, कभी झलकती नहीं है कि आप अंदर से कितने परेशान हो, और ये सब चीज़ें आपके हेटर्स को अच्छी नहीं लगती हैं। बट जो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं ना, या फिर जो नए लोग होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, होते हैं ना रिलेटिव्स में हर तरीके के लोग होते हैं, वो लोग आपकी इस खूबी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप कहीं ना कहीं उनके आइडियल हो सकते हो, फेवरेट पर्सन हो सकते हो, मामी, चाची, बड़ी मम्मी, या फिर भाभी, कितनों की बड़ी सिस्टर यहाँ पर लग रही हैं, बेटी लग रही हैं, यहाँ पर बहू भी यहाँ पर लग रही है। तो आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ही पीस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में नहीं जाते हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ते हो। लोगों ने भले आपको कितना परेशान किया, लेकिन आपने एक पेशेंस रखा, हिम्मत रखा, और ऐसा नहीं है कि करेज नहीं था आपके पास, बस उस वक्त उतनी विजडम नहीं थी आपके पास। और कहीं ना कहीं आप जानते थे कि ये समय ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा मतलब खुद ही सब चीज़ संभालना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों को लोगों ने देखा है, और उसी चीज़ का अब अप्रिशिएशन हो रहा है लोगों के बीच में। और आपके अंदर इतना प्रेम है ना कि आप अपने प्रेम से, अपने नर्चरिंग नेचर से खूंखार शेर को भी ना मतलब काबू में कर लो। खूंखार इंसान जो बहुत ही शेर क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, तो उसको भी आप अपने काबू में कर लेते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको शायद कुछ ना कुछ स्किल्स ऐसे आते हैं, शायद बहुत ही खूबसूरत होंगे आप, या फिर बहुत ही नर्चरिंग नेचर रहा होगा आपका, या फिर आपको कुछ लोग ना जो खुद बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र करते हैं, या फिर आपको साइकिक अटैक या खराब क्रियाओं के साथ में रहे, वो सोचते हैं कि आप भी कुछ ऐसा स्पेल जानते हो, जादुई स्पेल्स, जो जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट कर लेते हो खुद को, और आपके वश में वो सारे लोग आ जाते हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। और कुछ लोगों को ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि चूंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, और आपका करेक्टर एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर रहा है, आप ईमानदार रहे हैं और धैर्यवान रहे हैं, और आपने किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को रुलाया नहीं, इस वजह से डिवाइन ना आपको बहुत ज़्यादा
प्रेम करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। कुछ पर्सन्स को ऐसा लगता है कि आपसे डिवाइन बहुत प्रेम करते हैं, लोगों को तो ब्लेस करते हैं बट आपसे प्रेम करते हैं। और इसी प्रेम की वजह से ना आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस है, इतनी करेज है, आप इतनी प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हो, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो जो किसी का सपना हो सकता है, वैसी लाइफ आप अभी जी रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है और आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक रिश्ते रहे हैं, तो उन कार्मिक रिश्तों का अब अंत हो रहा है। तो वो लोग अब आपकी लाइफ से चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक पीस, एक हार्मनी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में वो कभी आपसे टक्कर नहीं लेंगे, लेने की भी सोचेंगे तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बर्डन फील कराया, आपकी बेकदरी की, आपको डीमोटिवेट किया, आपको डीमोरल किया और करने की कोशिश की और आपको अकेला छोड़ दिया। आपसे भरपूर प्रेम लिया, आपका टाइम लिया, आपका विश्वास जीता, मतलब विश्वास जो आप था आपके साथ विश्वासघात किया और बदले में कुछ भी नहीं दिया। ये वही सारे लोग हैं जो माइंड से आपसे जुड़े रहे कुछ ना कुछ लेने के लिए। वो सारे लोगों का पैटर्न अब खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। एक बहुत ही सरफेस लेवल पे रखेंगे आप रिलेशनशिप। ऐसा स्पिरिट गाइड ने आपको बना दिया है, ऐसा स्पिरिट गाइड ने आपको क्लैरिटी दे दी है और इतनी विजडम दे दी है कि अब आपको एक सरफेस लेवल पे कैसे मेंटेन करके चलना है और केवल डिजर्विंग लोगों को ही अपना प्रेम, ज्ञान और अबंडेंस देना है। बाकी लोगों से एक सरफेस लेवल पे जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाता है वो रखना है। तो लोग कहीं ना कहीं अब ये समझ रहे हैं कि अब आप जान गए हो उनकी असलियत और अब आप उनके झांसे में नहीं आओगे। और अगर उन्होंने ज़्यादा ओवर स्मार्ट किए तो आप उनको कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाओगे। तो इस वजह से वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं आपके साथ। अपनी पावर बैक ले ली है आपने शायद ईश्वर से प्रार्थना की है और या फिर आपके डिवाइन खुद ने ही आपकी पावर वापस कर दी है। तो जितने भी लोगों में आपकी एनर्जी बटी रहती थी या लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को आपकी एनर्जी लेकर हैप्पी, खुश फील करते थे ना, उन लोगों से अब आपकी एनर्जी हटा ली गई है। तो जो आप ओवरबर्डन फील करते थे वो नहीं फील करोगे और अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हुए आप अपना काम अब आगे कर रहे हो। और ये सब लोग देखकर ना जो आपकी एनर्जी पे चलते थे, फलते फूलते थे, वो काफ़ी निराश, हताश महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि डिवाइन ने मतलब एक वार्निंग साइन दे दी है और उनको ये वार्निंग दी भी जा रही है कि अगर अब नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अब महसूस हो रही है। आपने भी एक हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन किया है और जो ओवरबर्डन होकर चलते थे लोगों के हिस्से का भी काम करते थे उसको भी आपने कट ऑफ किया है, अपनी इंट्यूशन को सुना है और सारी एनर्जी अपने काम पे लगाया है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिलमेंट करने में लगाया है, अपने गोल्स को पूरा करने में लगाया है। तो ये चीज़ की डिवाइन भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहीं ना कहीं जो दूर से लोग हमें देखते हैं ना, उनको लगता है कि आप बहुत करेजियस हो, बहुत पीसफुल हो और अबंडेंस के साथ साथ विजडम बहुत है आपके पास। आप अपनी मैरिज में शायद ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ बैलेंस करना जानते हो, नो मैटर व्हाट समय कैसा रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से विन विन सिचुएशन में आ ही जाते हो और धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो और जब आपको एक्शन लेना हो एक्शन लेते हो, जब आपको आगे बढ़ चढ़ के अपने हिस्से की ड्यूटी करनी है तो वो भी करते हो, चीयरफुल रहते हो और अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ते हो। चाहे कैसा भी समय रहे आपने भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा है। लोगों को ये पता है कि दिन अच्छे भी आए आपकी लाइफ में, बुरे भी आए और फिर से अच्छे हो गए, लेकिन आपने कभी भक्ति करना नहीं छोड़ा, कभी ईश्वर का नाम जपना नहीं छोड़ा। और यही रीज़न है कि आप इतनी सक्सेसफुल लाइफ को जी रहे हैं और शायद अपने फैमिली में आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे या फिर होता है ना, एक रिचेस्ट पर्सन होता है हर एक फैमिली में जो लेगेसी को तोड़ देता है और एक न्यू लेगेसी बनाता है, एक क्रॉस लाइन को तोड़ देता है और अबंडेंट की दुनिया में टैप इन कर जाता है। कहने का मतलब है हर
एक फैमिली में एक होता है ना बंदा जो उसको एक अपग्रेड कर देता है, तो वैसा वाला लोग आपको देखते हैं। और आपकी शादी में जो ये पीस और हार्मनी आया है, आपकी मैरिज लाइफ में जो पीस हार्मनी है, वो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको ही जाता है। और आपके पार्टनर काफ़ी ठंडे रहे हैं आपकी मैरिज को लेकर, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन जितने आपके पार्टनर ठंडे हैं, आप उतना ही उत्साही हैं, उतना ही बढ़ चढ़ कर आगे काम करती हैं या करते हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद ही पूरा करते हैं और खुश भी रहते हैं। कोई कंप्लेन की एनर्जी नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, और केवल अपने डिवाइन से हेल्प मांगनी है, और साथ ही साथ अपने आप को स्किलफुल करना है, अपने ऊपर काम करना है। ऐसा लोगों को लगता है कि आप मतलब समय वेस्ट नहीं करते हो, और ऐसे ग्रुप के लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो आपको वैल्यू ना करें या फिर आपके साथ मिसबिहेव करें, ऐसा लोगों को लगने लगा है। और कुछ लोग जानते भी हैं कि अगर वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो आप उनको अपने ग्रुप सर्कल से हटा दोगे, और आप अपने सर्कल्स को बहुत ही मतलब हेल्दी सर्कल्स रखते हो, जॉयफुल हो, पैशन है आपके अंदर, रोमांटिक बहुत हो, एक्सप्रेसिव भी हो, और साथ ही साथ अपने एक्सप्रेशन को कब न्यूट्रल करना है वो भी जानते हो। मतलब होता है ना कि एक समय आता है जहाँ हमें थोड़ा सा पीस से भी काम लेना होता है, वो चीज़ आपके अंदर है। कॉम्बो हो आप विजडम और ब्यूटी का, या फिर मैस्कुलिन और फेमिनाइन का कॉम्बो बेस्ट एग्जाम्पल हो आप, और एक डिवाइन बीइंग हो। मतलब आपको लोग जानते हैं कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसको भगवान भी हेल्प करता है, और आप अपनी डेस्टिनी चेंज खुद ही करना चाहते हैं। आप उसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़े तो भी आप पीछे नहीं हटते हो, और आप बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हो। देख रहे हो ये इंसान, इससे अब चला नहीं जा रहा है, इतना इसने काम ले रखा है, लेकिन फिर भी इसकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, इसलिए चल रहा है, और इसको करेज, हिम्मत ईश्वर दे रहे हैं। बहुतों को आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रीम लाइफ लगती है, जैसे एक फेरी टेल हो, और आप उनको एक फेरी लगती हैं उनकी दुनिया में कि कोई ये देखिए मैं बोल रही हूँ तो ये बोलने के लिए ही बोला जा रहा है कि नहीं, आप इसको कंटिन्यूसली ही कीजिए। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि जैसे आप इंसान नहीं हो, एक फरिश्ता हो, एक परी हो, डिवाइन। अगर आप मेल भी हैं तो उनको लगता है कि आप एक फरिश्ते हैं जो गलती से धरती पर आ गए हैं, और शायद इसी वजह से डिवाइन इतना आपको हेल्प करते हैं। और आप कभी मतलब गलत नहीं करते हो किसी के साथ, आपको पता नहीं कहाँ से इतनी नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है, ग्रीडीनेस में नहीं जाते हो। समय कैसा भी रहा, कभी डिवाइन का साथ नहीं छोड़ते हो, कभी उनकी तरह रोना धोना नहीं करते हो, बहानेबाजियाँ नहीं करते हो। आप में गजब की ऊर्जा है, वो ये बोलते हैं कि आप में गजब की ऊर्जा है, गजब की स्ट्रेंथ है, और गजब का धैर्य भी है, पेशेंस भी है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है एक टांग पे खड़े होके, तो वो ये भी बोलते हैं कि मतलब गजब का पेशेंस है, गजब का डिसिप्लिन है इनके अंदर। आपके लेवल का ना ही वो मेहनत कर सकते हैं, ना ही आपके लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, और ना ही आपके लेवल का पेशेंस है उन लोगों में। ये भी बात वो लोग जानते हैं, और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं आप एक फेरी हो जो इतनी एनर्जी है, और एक फेरी ही ये सब कर सकती है। वाह, उन लोग को लगता है कि आप बदल दोगे सब कुछ, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, एक अलग लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। देख रहे हैं इस लेडी को, एक नया शासक आया है और वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, तो उनको ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि सब चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ये गुड वे में बदलेंगी। ये डेवलिश एनर्जी है, और चीज़ें बदलने के लिए ही है, इसीलिए आपने ये बर्थ लिया है। तो आप किसी भी उसमें मत जाइएगा, पीछे मत हटिएगा। बहुत लंबे समय से आपके फैमिली में ये सब रूढ़िवादी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया है, या फिर
महिला ही महिला को बहुत ज़्यादा शोषण करती हुई नज़र आ रही है। तो अब वो लेगेसी चेंज होनी है, ताकि आप, तो उन लोगों को लगता है कि अब आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाओगे और अब आपकी लेगेसी होगी। तो देखिए, आप ऐसा चाहते नहीं थे, आप तो संतुलन रख के चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते थे, बट इन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। और आप इस धरती पर आए ही हो इसलिए कि आपकी बहुत सारी, जो आपसे पहले आपके पितृ, खास तौर से महिला पितृ जो यहाँ रही हैं, जिनको इसी तरीके के ट्रैप करके रखा गया, जिनकी काबिलियत को कभी निकलने नहीं दिया गया, जिनकी कभी किसी ने सुनी नहीं, जिनके साथ अन्याय बहुत हुआ, वो वाली लेगेसी को चेंज करने के लिए आपने बर्थ लिया है इस फैमिली में, या फिर इस फैमिली में आप गए हो। ये लाइफ भी आपने इसीलिए चुनी है। और तो आपको बोला जा रहा है इसमें घबराने की बात नहीं है, आप पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड हो। और ठीक है, अगर कुछ चेंज अच्छे हैं तो उसको हो जाने चाहिए, और डिवाइन ने आपको चुना है कि ये चेंज आपके माध्यम से जाने जाए, और अब आप भी तैयार हो इस चीज़ के लिए। तो ये भी लोगों को लग रहा है कि मतलब चीज़ें चेंज हो जाएंगी अब, जो कि अच्छी बात है। वो बहुत पहले चेंज हो जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डोमिनेशन कर दिया इन्होंने आप लोगों का, लेकिन कोई नहीं, एक समय होता है हर चीज़ का। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को चाहते बनते चले जा रहे हो, और बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं, और उनको कभी इस तरीके का प्यार नहीं मिला, उस तरीके का कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला, उनके काम को कभी इस तरीके से किसी ने सराहा नहीं जिस तरीके से आपके काम को सराहा जाता है। तो डिवाइन यहाँ बोल रही है कि उन्होंने कभी आपके जैसे पेशेंस भी नहीं दिखाया, उन्होंने कभी आपके जैसा सरेंडर भी नहीं किया, उन्होंने कभी आपके जैसा भक्ति भी नहीं किया कि सब कुछ छिन जाने पे भी आपने ईश्वर पे फेथ रखा, किसी और का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि ईश्वर के पास ही गए कि मेरी हेल्प करो। तो इस वजह से यही चीज़ डिवाइन दिखाना चाह रही है, सिखाना चाह रही है कि हमें ईश्वर के पास ही जाना चाहिए। और ये आपके लाइफ के थ्रू आपकी जनरेशन को, जो आपके सराउंडिंग्स, आपके फैमिली के लोग हैं ना, वो आपके लाइफ के थ्रू ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो जैसा कि रीडिंग में देखा ना कि आपकी लाइफ इसलिए चेंज हुई क्योंकि आप डिवाइन पे फेथ रखे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल बनेगी उन लोगों के लिए, और वो लोग भी अब भटकेंगे नहीं, गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत पावरफुल हो, आप दिखने में खूबसूरत हो, वेल्दी हो, रिच हो रहे हो, और आपका फैमिली भी बहुत ही अच्छे से हैप्पी है, बच्चे हैं तो बहुत ही हेल्दी हैं, विजडम है, स्मार्ट बच्चे हैं, फैमिली बहुत अच्छे से चलाते हो। तो ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं कि हम भी कहीं ना कहीं भक्ति करेंगे, हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इसके पाथ को फॉलो करेंगे, तो हमारी लाइफ में भी ये सब होगा। तो आप एक आइडियल के रूप में चूजन वन हो, और आप वो अपना लाइफ पाथ पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोगों को आप खटक रहे हो, और कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप ना दिखने में यंग एज के होंगे, अपनी एक्चुअल एज से ज़्यादा आप यंग दिखते होंगे। ये भी बात लोगों को खटकती है कि आपके चेहरे पे एज नहीं आता है, आपके चेहरे पे वो मासूमियत रहती है, वो एक आकर्षण रहता है। तो कुछ लोगों को इस बात से भी दिक्कत है, और कुछ लोग इस बात से बहुत खुश रहते हैं कि आपको देखकर ही उनका दिन बन जाता है। काफ़ी मिक्स वाइब्रेशन आ रही हैं हेटर्स की और अप्रिसिएशन वाले लोगों की। कुछ लोगों को लगता है कि आप सबको मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, मतलब आपके होते हुए और किसी पे निगाह नहीं पड़ सकती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों को लगता है कि आपको अगर आपके हाथ पैर बांध के भी, आंख पर पट्टी करके भी, मतलब इतनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी डाल दिया जाए, तो भी आप वहां से बाहर निकल आओगे विजयी बन के। और कुछ लोगों को लगता है कि कैसे आपने अपनी करंट सिचुएशन को चेंज कर दिया, इस पे वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप लोगों में से ज़रूर बताइएगा किसकी एनर्जी मैंने पिक की। थैंक यू सो मच।
बाय बाय गाइस, राधे राधे।